A very refreshing Hari Om to all. Today in this video, we will learn adverbs and its kinds. Adverb, which is called Kriya Visheshan in Hindi. An adverb is a word or a set of words that modifies verb, adjective and other adverb. So, adverb वो शब्द होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं या किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को. हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी ना. एडजेक्टिव की डेफिनेशन में क्या था कि वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते थे, लेकिन एडवर्ब किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को. लेट्स सी इन द एग्जांपल. ही इज रनिंग फास्ट. सो हियर इन दिस एग्जांपल, running is a verb and fast is a adverb. So the word fast is modifying verb running. ठीक है. In second example, Vishal is very intelligent. तो intelligent यहाँ पर क्या है? What is intelligent? Intelligent is an adjective. Adjective है ना. और very क्या है? यहाँ पर adverb है. तो यहाँ पर adjective को qualify कर रहा है very. ठीक है. She wrote that willingly. तो यहाँ पर verb wrote है, उसको क्वालिफाई क्या कर रहा है, विलिंगली. प्लीज वर्क वेरी केयरफुली. तो यहाँ पर केयरफुली इज अ एडवर्ब एंड ऑल्सो एडवर्ब. सो हियर वेरी इज क्वालिफाइंग अनदर एडवर्ब, केयरफुली. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, adverb of degree, adverb of affirmation and negation, adverb of reason. Now let's see each adverb separately with definition and examples. So first is adverb of time, which tells when the action happens. Okay, it answers the question when. Let's see the definition. The word which expresses time and tells us when something happens is called adverb of time. Example, today, yesterday, last night, last week, daily, already, etc. Okay, now let's see examples. We should pray daily. So it is answering question, when should we pray? We should pray daily. So which word is answering the question when? Daily is answering. Okay, daily is the word of answer when. So the word daily is adverb of time. Last year teachers made many videos to teach student. When the teachers made? Last year. Okay. Our exams are held annually. He never comes late. All the students were present yesterday. So all these words which are in red color, they are adverb of time. Second is adverb of frequency. It answers question how often the works happen. Okay, the frequency of a work happening. An adverb of a frequency describes how often an action happens. Example, always, usually, often, sometimes, etc. Sentences, always drink pure water. Okay, it will never be difficult for me. The students often ask question. So all these words telling us about the frequency of action happening. So here are some more examples of adverb of frequency. ठीक है. अब इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं ये हमें देखना है. ठीक है. ये वर्ड्स का मीनिंग लगभग सेम होता है, लेकिन वो कितना % हुआ है ये डिपेंड करता है सेंटेंस में. ठीक है. जैसे ऑलवेज मीन्स होता है 100%. ही इज ऑलवेज वेरी पंक्चुअल मीन्स वो हर रोज आता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता है. हम यहाँ पर यूजुअली भी लगा सकते हैं, जनरली भी लगा सकते हैं, ऑफन भी लगा सकते हैं. ठीक है. वो फिर डिपेंड करेगा कि कितना %. अगर हम लगाते हैं यूजुअली, ही यूजुअली वेरी पंक्चुअल, यानी कि 90% है. ठीक है. वी यूजुअली गो टू टेम्पल ऑन संडेज. ओके, हम यहाँ पर ऑलवेज लगा सकते हैं. वी ऑलवेज गो टू द टेम्पल ऑन संडेज, मतलब हमेशा जाते हैं, 100% है कि हम कभी भी एक भी संडे हम मिस नहीं करते हैं. तो ये क्या है, डिपेंड करता है कि आप कितना % किसी बात को कह रहे हो. वी जनरली गो टू द विलेज फॉर आवर हॉलीडेज.
ठीक है, छुट्टियों में जाते हैं हम, 80% जाते हैं, कभी हम अपने घर पे भी हम छुट्टियां अपनी बिता देते हैं। दे ऑफन प्ले बैडमिंटन, अक्सर खेलते हैं वो। समटाइम्स आई जस्ट नीड समवन टू टॉक टू, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी मुझे अकेला महसूस होता है, तो कभी कभी मुझे जरूरत पड़ती है, नॉट एवरी टाइम, नॉट ऑलवेज। ओके, वी ओकेजनली मीट आफ्टर वर्क, ठीक है, कभी कभी मिलते हैं हम, रोज नहीं मिलते हैं। सेल्डम, आई सेल्डम ऑर्डर्स एनीथिंग न्यू, बिल्कुल 15%, कभी मैं यूज कोई नई चीज के लिए ऑर्डर करता हूँगा। रेयरली, शी इज ओल्ड एंड रेयरली गोज आउट, बहुत कम जाती है क्योंकि वो बुजुर्ग है। इफ यू डोंट एम हाई यू विल नेवर हिट हाई, मीन्स कि अगर तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा तो तुम कभी भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे, नेवर, 0%। ओके, सो इन दिस वे वी कैन यूज दीज वर्ड्स। Third is adverb of place, which tells where the action happens. Okay, adverb of place informs us where something happens. Example, everywhere, outside, inside, here, there, etc. ठीक है, कोई भी कार्य कहाँ हुआ है, ये बात जो है जिन वर्ड से हमें पता चलती है ना, दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्लेस। ओके, सी इन द सेंटेंसेस, she took the child outside. Where she took the child? She took the child outside. It means adverb of place answers the question where. Okay, come in. Where? In. I searched him everywhere. Where? Everywhere. Don't play inside. Where? Inside. Okay, so all these words are adverb of place. Next is adverb of manner. It tells how the action happens. The word that describes the manner of an action is called adverb of manner. Example, carefully, loudly, hurriedly, gently, etc. मतलब कि कोई भी काम कैसा हुआ है, ठीक है, कोई बोल रहा है तो वो कैसे बोल रहा है, कोई काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, मैनर बताना है उसका कि वो किस तरह से कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल, ही स्विम्स वेल, ठीक है, वो तैर रहा है, स्विम कर रहा है ना, तो कैसा तैर रहा है, अच्छा तैर रहा है। शी सिंग्स स्वीटली, वो गाती है, कैसा गाती है, उसके गाने की विशेषता क्या है, किस मैनर में वो गा रही है, ठीक है। हाउ शी इज सिंगिंग स्वीटली। द हॉर्स रैन फास्ट, ही डज नॉट टॉक लाउडली। सो ऑल दीज वर्ड डिस्क्राइबिंग हाउ द एक्शन हैपन्स। Adverb of degree. Adverb of degree helps us to express how much we do something. यानी कि कोई भी काम कितना हुआ है, how much, to what extent. Examples, very, quite, totally, fairly, absolutely, etc. Sentences, is he totally innocent? They are just leaving. It is absolutely impossible. He has done his work completely. So students, here you can see that word innocent is an adjective and totally is qualifying innocent. Okay, living is a verb and just is qualifying living. और जो adverb of degree होता है ये हमेशा जिसको qualify करता है उससे पहले आता है। बाकी adverbs तो हमने देखे कि verb के बाद आते हैं ना, लेकिन adverb of degree जिसको क्वालिफाई करता है, चाहे वो एडजेक्टिव है, चाहे एडवर्ब है, चाहे वर्ब है, उससे पहले आता है। जैसे देखो यहाँ इनोसेंट एडजेक्टिव, टोटली उसके पहले आया है, लिविंग वर्ब है, जस्ट उसके पहले आया है। ओके, इम्पॉसिबल एडजेक्टिव और एब्सोल्युटली उसके पहले आया है। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री पहले आता है और एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ये बताता है कि काम कितना हुआ है, किस एक्सटेंट तक हुआ है। ओके, 6 is adverb of affirmation and negation. Adverb of affirmation are the words which declare that the given statement or fact is true or positive. Okay, the words which are positive, which means positive. Okay, so they are called adverb of affirmation. Example, probably, surely, clearly, exactly, really, etc. Sentences, they will surely help you. So there is positivity, means there is surety in this sentence. They will surely help you.
ठीक है, वी आर डेफिनेटली कमिंग टुमारो, सो पॉजिटिव यानी कि पक्का आ रहे हैं, तो जिसमें बिल्कुल पॉजिटिविटी होती है, ट्रू होती है बात, दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन, यानी कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. द सोल्जर शुड सर्टेनली गेट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, मीन्स इसमें कोई शक नहीं है और कोई इसमें चेंज नहीं होगा. रिया एग्जैक्टली नोज द राइट थिंग टू डू. Adverb of negation. Adverb of negation are the words which declares that a given statement is false or negative or there is no surety. Okay, example, never, hardly, rarely, not very, almost, etc. मीन्स उन शब्दों से, उन वर्ड से जिनसे ये पता चलता है कि कोई भी चीज पक्का नहीं है या है ही नहीं, कितना परसेंट है, 30%, 10%, 5%. ओके, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड adverb of negation. Example, I have never seen him, यानी कि 0%. She is not very active, not very active, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, 5%. I rarely visit my friends, 5%. There is hardly any water in the river in summers, 2-3%. Okay, so these words are adverb of negation. Adverb of reason. Generally, it answers the question why. Okay. Adverb of reason are the words which tell the reason behind the action happen. Example, therefore, hence, so, because, etc. Sentence, because he was not feeling well, he did not go to school today. So, why he did not go to school today? Because he was not feeling well. So, the word because is telling the reason behind not going to school. Okay. He was late, hence was not allowed to attend the assembly. I was hungry, so I ate banana. So, students, these are 7 types of adverbs. So, viewers, if you learned something from my video, so please like, share and subscribe my channel. Okay.